पुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका भरोसा क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेरत जगमुहा और पंडित भयो ना कोई। पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने से? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सही, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाएगा। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना, पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, यही पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, तो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तक वो ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा, कृपा, दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने भगवान देव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र
मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा, जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना, व्यस्त। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी है आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर है। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है,
अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई पृथ्वी पर? लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई? अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में ये भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश माँ सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई हैं, और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री है, भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। माँ सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम, नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में,
मां सरयू भ्रमण कर रही हैं गौलोक धाम में और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री मानस पुत्री सरयू, जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का। कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तप कर रहे हैं, किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही
तनख्वाह मिल रही है 25,000, 50,000, 30,000, 20,000, जो उसको मिलती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर शिक्षक वही है। शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा है, और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, 40, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वहीं रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था, कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे, हितेश कहने लगे, गुरु जी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना। हमने कहा रोड गई क्या? तो कहा नहीं गुरु जी, रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल गई, रोड वही है। रोड और शिक्षक वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है बैरुल में, सड़क को वहीं रहना है जलगांव में, सड़क को वहीं रहना है अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए, और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदली, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई, और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई, तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जो आपने बाबा से मांगा, इस पवित्र पितृपक्ष के आनंदमय इस ऑनलाइन कथा में, अपने घरों में रहकर, पंडाल में रहकर, जहां कहीं भी आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, आप जहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शंकर उसी स्थान पर आकर आपका कल्याण करेगा, झोली भरेगा, और आपने जो मांगा वो देगा। क्या जम के तो बोलो, धोगे ना? कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है, और यदि वो भूलवश भी जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी हो, तो पहले तो स्त्री का स्वरूप।
मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे। कई भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरूल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझे। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आंबू असुम्बा दूंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहां आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया है। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव करनी। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से
परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता, यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर, जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो, इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर आनंद दे। अब बैठो तो थोड़ा, माँ थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठकर। कल हमने प्रयास करा था वहां पहुंचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया, प्रयास किया। वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी, तो थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाए। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर है, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देता है।
वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास। और मेरे भोले तेरा सहारा है। भाऊ आइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरी नैया मैं नम्रता राहुल जी जाजू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही है। छत्रपति संभाजी की रहने वाली हूं, नगर की। कथा 5 सालों से सुन रही हूं गुरुदेव। 3 साल पहले पशुपति व्रत किया तो हमारा बाबा ने मकान बना दिया। 5 साल से मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। 2 बेटियां थी, एक 12 वर्ष की हो गई, एक 6 साल की हो गई, पर एक कामना थी पुत्र की। पर जिसको भी हमने पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, सब महाराजों ने एक ही बात कही कि तुमको पुत्र का योग नहीं है। बेटा आया है क्या साथ में? लिया लिया, पुत्र का योग नहीं है। आपकी कथा से ऐसा बल मिल गया कि मेरे गर्भ ठहरा। सबने मना करा कि गर्भस्थ नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि गर्भ अवस्था में शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। गर्भ अवस्था थी, पूरे 9 महीने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती। सारे महाराजों ने मना करा था कि तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं होगा, पर मेरे बाबा को 1 लोटा जल 9 महीने तक चढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 10 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है, उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था। एक मार्ग, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा, मैं सरयू माता को ले जाऊं।
हाँ ले चलो। जनमानस के कल्याण के लिए, हाँ ले चलो। जगत के उद्धार के लिए, हाँ ले चलो, ले चलो। चले। सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चल दिए। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहाँ शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा सरयू मां बढ़ो चलो, सरयू माता कहती है यहां कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहां कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी, बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती है, सुख देती है। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना,
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर है वो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा